नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप लोग बोल रहे थे कि हम आपसे ताबीज़ कैसे मंगवा सकते हैं। तो देखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9198143576। आप व्हाट्सअप करके ताबीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। पीतल का, तांबा का और चांदी का, ये तीनों तरीके का ताबीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है और तीनों का चार्जेस अलग अलग है। पीतल का 501 रुपया, तांबा का आपका 1100 रुपया और आपका 3100 रुपया लगता है चांदी का। ठीक है, क्योंकि चांदी का दाम इधर बीच बढ़ गया है, इस वजह से चांदी का दाम का ताबीज़ का बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि पहले कम था ताबीज़ों का दाम, क्योंकि चांदी का दाम कम था, इस वजह से। तो आपको मैंने ये बता दिया। अब किन किन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊँ। अगर आप मसानी क्रिया से परेशान हैं, शमशानी क्रिया से परेशान हैं, किसी प्रकार का तांत्रिक चीज़ों से परेशान हैं, बार बार आप को अजीब अजीब तरीके का डर लगता है, बार बार आपको नज़र लग जाता है, लंबे समय से आप बीमार रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ से ग्रसित ही रहते हैं आप, तो ऐसे के लिए आप ताबीज़ ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और भी बहुत तरीके का ताबीज़ होता है, जैसे आकर्षण के लिए ताबीज़ होता है। और जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य को करने, वो काम आपका अच्छा हो, हर चीज़ में आपको सफलता मिले, उसके लिए भी ताबीज़ होता है। और ये ताबीज़ अलग अलग तरीके से बनवाया जाता है, बहुत तरीके का और भी ताबीज़ होता है। तो अलग अलग तरीके का जो भी आपका ऑर्डर आता है, उसकी पूजा विधि अलग होती है, तो उसके पैसे अलग लगते हैं। बाकी ताबीज़ का प्राइस मैंने आपको बता दिया है। अगर नॉर्मल है, जैसे कि आपको नज़र दोष लगता है, लंबे समय से बीमार रहते हैं, ये सब जब चीज़ें होती हैं, तो आपको वही जो चार्जेस होते हैं, उसी में आपको अभिमंत्रित और पूजा करके मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो जीवन में, कि हमें ताबीज़ के अंदर ये चीज़ चाहिए, तो इस तरीके का ताबीज़ हो, तो उसके पूजा विधि अलग होते हैं और उसके चार्जेस अलग लगते हैं। ताबीज़ का सबसे मुख्य कारण जो मैं आपको बताऊं, कि आपको किसी भी तरीके का तांत्रिक क्रिया हो रखी है, या आपके बॉडी पे आती भी है पहले से, या कुछ भी ऐसा है, तो वो चीज़ें आपको जान से नहीं मार सकती है। ताबीज़ पहनने के बाद आपको राहत मिल जाता है। अगर वो चीज़ें आपको इन नग्न आँखों से दिख भी रही है, सामने खड़ी है, तो वो आपको मार नहीं सकती है। ये होता है ताबीज़ का पावर असली। एक नियम होता है कि ताबीज़ आपको गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तांत्रिक क्रिया या शमशानी क्रिया का असली तोड़ वो होता है कि आप एक बार में उसे ख़त्म करके, उसका जो स्थान है, वो जो चाहती है वो चीज़ उसे दे दे, तभी जाकर परमानेंट के लिए ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है, और आप सोचते हैं कि हम कुछ दिन के लिए, इससे बचने के लिए हम ताबीज़ का सहारा ले लें, तो ताबीज़ आपका तब तक रक्षा करते रहेगी जब तक वो ताबीज़ आपके गले में है, आपके बाजू में है, आपकी कमर में है। अगर जिस दिन आपने ताबीज़ गुम कर दिया, गुम मतलब आपने भुला दिया, आपने कहीं रख के भूल गए या कुछ भी किए, तो वही शक्तियाँ आपको परेशान करेगी दुगना ज़्यादा ताकत लगाकर। तो ये होता है, ताबीज़ को संभालना बहुत ज़रूरी है। या तो आप परमानेंट फिर इलाज करवाइए शमशान में आकर मुलाकात करके, दो ही होता है तंत्र में। या तो परमानेंट इलाज करवाइए, अगर आप ताबीज़ ले रहे हैं तो ताबीज़ का पूरा ख्याल रखिए, अगर आप तंत्र से ग्रसित है तो यही चीज़ें हैं। और बाकी जो ताबीज़ का जो मेरे पास इतना लोगों का मैसेज आता है, मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ताबीज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जितना कैटेगरी का और जितने चीज़ों का ताबीज़ बनता है, ये कहीं भी नहीं कोई बनाता है। इसका मुख्य कारण ये है, सिद्धि, और हर तरीके का सिद्धि जो मैं लेकर बैठी हूँ, इस वजह से जो आप ताबीज़ बनवाते हैं, वो सारी चीज़ उसमें बनाकर आपको उसी पूजा विधि से मिलता है, जिससे वो काम 100% करता है। और इसलिए वो जो ताबीज़ होता है इतना पावरफुल होता है कि किसी भी दूसरे दुनिया की शक्ति आपको मार नहीं सकती है। इतना पावरफुल वो ताबीज़ होता है कि कोई भी दूसरी दुनिया की जो शक्ति है, वो आपको मार नहीं सकता है। वो ताबीज़ आपको हर चीज़ में राहत दिला सकता है। आपकी जो भी जैसी भी परेशानी हो, अगर मैंने आपको एक बार बना कर दे दिया हृदय से, तो आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। कहीं भी चला जाए, किसी भी तांत्रिक के पास कुछ भी करवा दे, दुनिया की कोई भी ताकत सामने भी आकर आपके खड़ी हो जाए, लेकिन आपको हार्मफुल नहीं पहुंचा सकता।
ये पावर है। लेकिन बस नियम क्या है, आपको ताबीज़ गुम नहीं करना है, ये पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो ताबीज़ गुम हुआ तो आपका बहुत चीज़ हानि होना चालू हो जाएगा। यही कारण है कि लोगों का सबसे ज़्यादा ताबीज़ का ऑर्डर आता है। मैं आपको बता दूं कि एक एक घर का 20-20 लोग, 30-30 लोग, पूरा घर के लोगों ने ताबीज़ पहना है। क्यों पता है? क्योंकि वो ताबीज़ सबके अलग अलग जो चीज़ों के लिए उन्होंने लिया है वो 100% काम कर रही है। उसके जो नियम होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, तब वो ताबीज़ उसको फल दे रहा है, जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इसीलिए ताबीज़ जो होता है उसका पूरा ध्यान रखना आपका भी कर्तव्य है। जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है उसको आपका भी कर्तव्य है कि आपको जो विधि बताई गई है आप वो चीज़ें करें। और मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बेहद सुंदर प्रश्न आया था, तो मैं आपको बता दूँ, एक व्यक्ति पर क्या भूत प्रेत है और उसकी शादी हो चुकी है। जैसे मछानी क्रिया, भूत प्रेत तंत्र कर दिया गया है किसी एक व्यक्ति के ऊपर और उस व्यक्ति का शादी हो चुका है, तो क्या दूसरा व्यक्ति भी परेशान होगा? तो मैं आपको बता दूं 100% होगा। अब वो देखियो, अगर आपका किसी भी व्यक्ति के साथ जब संबंध बनता है, शारीरिक संबंध बनता है, चाहे आप साधक हो, सिद्धि है आपके पास किसी भी चीज़ की, या फिर आपके पास बुरी चीज़ें हैं, तंत्र हुआ है, मशानी क्रिया हुआ है, शमशानी क्रिया हुआ है, किसी प्रकार का तंत्र है, या आपने किसी योगिनी की सिद्धि ली है, हनुमान जी की सिद्धि ली है, आपने 10 महाविद्या की सिद्धि ली है, भैरव बाबा की, माँ काली की, किसी भी देवी देवता की सिद्धि ली है, आप पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उसका इफेक्ट उस व्यक्ति पर ज़रूर जाएगा जिससे आप कांटेक्ट में आते हैं। इसी प्रकार से सिद्धियाँ भी काम करती है और गलत चीज़ें भी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र है और मशानी क्रिया कर दी गई है उसके पति के ऊपर, और पत्नी के ऊपर कुछ नहीं है पहले से, लेकिन जैसे ही पत्नी उसके कांटेक्ट में आएगी, शारीरिक संबंध में आएगी, वैसे ही वो भी ग्रसित हो जाएगी बीमारियों से, वो भी अंदर से ख़त्म हो जाएगी, ऊपर से सिर्फ बचेगा शरीर, अंदर से हमेशा वो बीमार रहेगी, पीड़ित रहेगी, दर्द होगा, और जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ इशू दिखने को मिलेगा ही। और बहुत बार जो अलग तरीके का तंत्र किया जाता है शमशान से, जो शमशान काली से इजाज़त लेकर करवाई जाती है, उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोग ग्रसित अवश्य हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके पूरे घर को, हर व्यक्ति को, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बार बार डेथ हो रही है, एक पे एक डेथ हो रही है, तो पूरे घर की जांच करवाइए और सबको ताबीज़ पहनाइए और अपने घर का बंधन करवाइए, जिससे कि आप उससे निजात पा जाए एक बार में, बार बार का झमेला ना रहे, झंझट ही ना रहे। ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं आज आपको इसलिए खुलकर बता रही हूँ कि यही क्वेश्चन बार बार आ रहा था, कई लोगों का आ चुका था कि ये चीज़ होता है, क्योंकि पहले हम बीमार थे, फिर हमारी पत्नी, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारी बहन, फिर हमारी माता। तो यही चीज़ होता है, अगर एक घर में एक बीमारी लग गई किसी भी प्रकार का, प्रेत बाधा, भूत प्रेत का, किसी भी तरीके का तंत्र चल गया, तो वो उस घर का जब तक आप निवारण नहीं करोगे तो वो देखने का असर सब पर मिलेगा। ज़्यादा असर जब आप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस व्यक्ति को मिलता है। इसी प्रकार से जो साधक या साधिका होते हैं, किसी प्रकार का सिद्धि प्राप्त करते हैं, और जब वो अब पत्नी है तो पति से जब रिश्ता बनाएगी, तो जो भी आपने सिद्धि प्राप्त की है, जो भी आपके पास शक्तियाँ हैं, वो उनसे भी जोड़ने की कोशिश करती है। जो चीज़ आप जानती हैं और वो भी, तो वो बहुत सारी चीज़ें सिद्धि के माध्यम से उनको भी आगरू आने लगेगा, उनको भी पता चलने लगेगा, उनको भी वो सारी चीज़ें, शक्तियाँ दिखने लगेगी आप रूप में। तो ये 100% सत्य होता है और ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो ये है आप लोगों को जागरूक करने की वीडियो, जिसमें आपको मैं सही क्या है और गलत क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ। कब देखने को नहीं मिलेगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब सिद्धियाँ हमने ली है और हम ही को सिर्फ पता हो, और कब देखने को अन्यथा लोगों को नहीं होगा। तो वो सिद्धि आप गुप्त रूप से लीजिए, और कभी आज जीवन में आपने किसी से भी चर्चा नहीं कीजिए, और उसे आप लॉक कर दीजिए, तो वो सिद्धि फिर कांटेक्ट किसी से नहीं करेगी। चाहे आपका किसी के साथ शारीरिक संबंध बन रहा है फिर भी नहीं करेगी, और नहीं बन रहा है फिर भी नहीं करेगी, दोनों कंडीशन में।
तब किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन इसको गुप्त जो रखने का जो मंत्र होता है वो इसीलिए लोगों को नहीं बताया जाता है कि लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इस वजह से उसे गुप्त रखा जाता है और यही एक पावर है जिससे कि वो दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो निगेटिव चीज़ होती है वो कांटेक्ट ज़रूर करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लड चाहिए होता है, लोगों के शरीर का ब्लड चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है लोगों को। बहुत बार लोगों के शरीर का ब्रेथ चाहिए होता है, बहुत बार अलग अलग तरीके से हार्मफुल करते हैं अलग अलग शक्तियाँ। तो इस वजह से स्थान ग्रहण करते हैं बॉडी के अंदर पार्ट में। तो ये सारे कारण होते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को जिस शक्तियों को जैसे भी शमशान से छोड़ा जाता है वो शरीर में आकर वैसा ही पेन करती है। किसी के पेट में, किसी के ब्लड लेती है तो किसी के सर को आधा दर्द करवाती है, कभी किसी किसी का पूरा सर दर्द होता है, किसी को पूरे शरीर में जलन होता है, तो किसी के हार्ट में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पेन होता है और दर्द होता है। तो ये है आपको जागरूक करने की वीडियो कि तंत्र में सब कुछ संभव होता है। अच्छा भी है तंत्र और बुरा भी है तंत्र। लेकिन देखिए, बुरा करने वाले हज़ारों लोग हैं और अच्छा करने वाले बहुत कम लोग। इस वजह से जितने भी लोगों के पास बड़ी बड़ी रकम नहीं होती है, क्योंकि तंत्र को काटने में पैसे लगते हैं, एक मुश्त पैसा लगता है, क्योंकि आपको पूरा जीवन में हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो तंत्र को काटने में पैसा लगता है और क्रिया भी उसमें समय लगता है। वो रात्रि को क्रिया होता है और शमशान के अंदर होता है और उसमें आपको बुलाया जाता है। तो इस प्रकार की जो तंत्र क्रिया होती है उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब अगर आपके पास लंबे लंबे पैसा नहीं है तो आपको ताबीज़ लेना, अपनी सुरक्षा करना अनिवार्य होता है। और इसी वजह से ताबीज़ का जो मेरे पास ऑर्डर आता है, यही एक कारण है मुख्य, जो लोग देश विदेश यहाँ वहाँ हर जगह से लेते हैं, क्योंकि उन्हें आराम चाहिए, आराम नहीं मिलता। एक व्यक्ति को मैं बताऊं, एक व्यक्ति था, उसने 232 ताबीज लेकर रखा था। बंदा ने 232 ताबीज, उसने हर तरीके का ताबीज मुझे दिखाया कि दीदी आप देखो कि मैंने ताबीज की लाइन लगा दी, जिसने मुझे जहाँ भेजा, मैं जिससे जुड़ा, जहाँ जिसने जैसा बोला, मैंने सबकी ताबीज लेकर देखा और सबका ताबीज पहना। लेकिन वो चीज़ मुझे रात को सोने नहीं देती थी और मुझे रात भर परेशान करती थी, और इतना ज़्यादा परेशान करती थी कि मैं बार बार सोचता था कि मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। कई बार तो मैं सुसाइड तक करने के लिए पहुंच गया। मेरी पत्नी मुझे समझा समझा कर थक गई, तब जाकर मैं 2 बच्ची की मुँह देखकर मैं जीवित था। और जब से मैंने आपका ताबीज़ पहना है तब से मुझे ना वो चीज़ें दिखती है और मैं अब आराम से सोता हूँ और सुबह आराम से उठता हूँ। और अब मैं अपने पूरे फैमिली के लिए आपसे ताबीज़ का ऑर्डर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पहली बार हुआ। मैंने 232 ताबीज़ लिया, इतना पैसा वेस्ट किया, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैंने यही कहती हूँ कि देखिए, मैं किसी भी इंसान की निंदा नहीं करती हूँ, किसी भी व्यक्ति की नहीं, जो आपको 232 ताबीज़ दिया उसकी भी नहीं। सही बात पता है क्या होती है कि बिना सिद्धि के आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि आप पर कौन सी शक्ति हावी है। सच्चाई ये है, लोग बस ये सोचकर आपको ताबीज़ दे देते हैं कि चलो कुछ होगा, जाने दो, हमें तो देने से मतलब है। यही चीज़ यहाँ पे वो धोखा हो जाता है और यही चीज़ आपका निवारण नहीं होता। जब तक कि एक डॉक्टर जांच नहीं कर लेना कि आपको बीमारी कौन है, तब तक वो दवा नहीं देता आपको। उसी प्रकार से एक ज्योतिषिक तांत्रिक का पूरा कर्तव्य होना चाहिए ये जानने के लिए कि उस व्यक्ति को किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और इसका असली तोड़ क्या है। तब तक आपको उसका जीवन में निवारण नहीं मिल सकता। और यही एक मार्ग होता है सिद्धि, जो आपको हर एक चीज़ स्पष्ट बताता है। और यही लोग आज के समय में शॉर्टकट जो अपनाते हैं लोग और सिद्धियां नहीं लेते हैं, यही बेवकूफ़ी करते हैं। सिद्धियां में समय लगता है, मेहनत लगता है, आजीवन मेहनत, लेकिन आपको एक सही मार्गदर्शन मिलता है, एक सही रास्ता, कि लोग अगर आपके पास एक बार आ रहे हैं तो वो ठीक हो जाए हमेशा के लिए। यही पावर होते हैं। और अब मैं आपको बताऊं दूसरे का एक उदाहरण जो रियलिटी है। एक माता जी, आज से उसका पहले मुझसे बेटा जुड़ा था फेसबुक के माध्यम से। अचानक से वो लड़का जुड़ा था
और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताया और फिर कहा कि मुझे अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो मुझसे बात कर लीजिए। और उसने पेमेंट प्रोसेस किया और वो मुझसे कॉल पे बात किया। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी से बात कराना चाहता हूँ, क्या आप कीजिएगा। मैंने कहा माँ की बात है, क्यों नहीं करूँगी। मैंने बात किया। उसकी मम्मी का इतना बुरा हाल था रो रो कर अपने बेटों के लिए, क्योंकि उसने ऐसा कोई जहाँ का जगह नहीं था भारत में जहाँ पर उसने जहाँ बोला और जहाँ जहाँ उसने टीवी पर देखा, यूट्यूब पे देखा, उसकी मम्मी यूट्यूब पर बहुत सर्च करती थी, वहाँ ना गई हो। कहीं से उनको कोई राहत नहीं मिला, क्योंकि उसके बेटे पे ऐसी चीज़ें ही थी ना जिसका निवारण इसलिए नहीं कि उसे नॉर्मल लोग उस चीज़ को हटा ही नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात यही थी। तो फिर मैंने देखा बच्चे के जो पीठ था उसके भाग में बहुत सालों से बैठी हुई चीज़ें थी। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें तो समय लगेगा, लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ वो पूरा करना पड़ेगा। तो 2 मार्ग होते हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। जब मैंने उनको सात्विक बताया तो सात्विक में कम पैसा खर्चा होता है, तो उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे। और जब करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती है, अगर आप एक कदम बढ़ोगे तो वो 4 कदम पहले ही खड़ी होती है। जब आप उसको सोचोगे ना कि आप किसी के बॉडी से निकालना चाह रहे हो या उसको भगाना चाह रहे हो, तो वो व्यक्ति नहीं भागता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल में समझते हैं, आपने किसी को किराए पे घर दिया और वो व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि ये घर पे मैं तो बहुत सालों से रह रहा हूँ, अब मैं इसको कब्जा कर लूँ। तो इसी प्रकार से कि अब इस पे मैं कब्जा कर लेता हूँ आपकी कमज़ोरी जानकर, और आप जब उसको हटाने का प्रयास करते हो तो वो पूरा अपना ताकत लगा देता है। तो इसी प्रकार से जो बुरी चीज़ें होती है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाती है आपको मारने के लिए, आपका क्षति करने के लिए। तो वो जैसे ही पूजा स्टार्ट करने जाती थी तो अड़चने आ जाती थी, कभी वो गिर जाती थी, कभी कुछ होते रहता था। फ़ोन आता था कि अब हम ये पूजा नहीं कर पाएंगे, अब आप कर दीजिए, एक बार में हटा दीजिए, जो पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। अब तो हम बहुत जगह से थक चुके हैं और अब कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो आपको पहले भी कहा था, दोनों चीज़ें। फिर वो आई, पूजा करवाई, एक बार में ठीक हुआ लड़का उनका। आज जब मैं उस फैमिली को देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी अंदर से खुशी इस बात की होती है कि जो माता और जो पिता हर जगह दरवाज़ा खटखटा लिए रोते रहते थे, और उनकी ये हालत हो गई थी, इतनी बुरी कंडीशन कि उन सबको बस यही लगता था कि उसकी माँ को यही लगता था कि एक दिन मैं खाने में जहर मिला और सबको खिला के सुला दूँ। ऐसी कंडीशन से जब मैंने उनको बाहर निकाल दिया, अब हंसता मुस्कुराता चेहरा, जहाँ जाता है खुशहाली, जीवन में हर तरीके की खुशियाँ आ गई। तो मैं यही सोचती हूँ ना कि लोगों की मदद अगर हम कर देते हैं ना, और हमारी वजह से किसी एक चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है और एक लोगों का भी जीवन बच जाता है, ये कितनी बड़ी बात है। आप सोच के देखिएगा। वो जितने भी मुझे तांत्रिक और ज्योतिष देख रहे हैं, सभी लोग जुड़े हैं, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को समझाने का मतलब बस यही है, यही उद्देश्य है कि आप लोग भी कोई ऐसा काम कीजिए ना कि आपसे लोग आजीवन जुड़ कर रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम शॉर्टकट अपनाएं। अब पता है आपको, 500 एक रुपया, 1100 और आपका 3100 से जीवन नहीं चलता। लेकिन अगर आप इतना पैसा लेकर किसी का भला कर देंगे ना, वो मैं आपको एक कोरे कागज़ पर लिख कर देती हूँ, अगर आपने सही दिशा में सही काम कर लिया ना, तो उसका पूरा ख़ानदान जीवन भर आपको याद रखेगा, और वो पूरा ख़ानदान आपके पास हमेशा आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और लेकिन आप किसी का एक बार दिल तोड़ देते हो ना, धोखा कर देते हो और चीटिंग कर देते हो ना, वो जीवन भर आपको, जब तक जिंदा है ना तब तक वो आपको दिमाग में याद रखता है वो व्यक्ति। तो यही 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 भाई लोग मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यही होता है एक चापलूसी इंसान में और एक समझदार इंसान में, बस यही फ़र्क होता है। आज के जो 2 कौड़ी के लोग जो यूट्यूब फेसबुक यहाँ वहाँ जो गंदगी फैला दिए हैं, ये कहकर कि हम
आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और फिर लोगों को देकर, जैसे उन्होंने कहा कि हमने मुझे दिखाया भी कि 232 तावीज़ उन्होंने लेकर रखा है और एक भी तावीज़ उसको ठीक नहीं कर पाया, और बंदे का इतना पैसा वेस्ट हुआ। वो इतना फूट फूट कर पहले रो रहा था, और जब मैं उसकी पूरी बात सुनी ना, तो मैं खुद दंग रह गई कि मतलब एक व्यक्ति ने 232 लोगों ने फ्रॉड कर दिया, और ऐसे लोग भारत में पड़े हैं आए दिन। तो मैं बस इतना उद्देश्य है कि आप लोग सही दिशा में सही काम करें, पहचानने में लोगों को गलती ना करें। क्योंकि देखिए, जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनको आजीवन काम करना होगा, लेकिन जो डुप्लीकेट होंगे उनको आजीवन काम करना नहीं होता। उनका तो बस ये आज का हो गया बस। लेकिन यही चीज़ गलती है, आजीवन काम कीजिए, एक दो दिन का खेल मत बनाइए। क्योंकि तंत्र बहुत अच्छा भी है, बहुत ख़राब भी है। तंत्र जिस पर होता है उसको पता चलता है कि तंत्र क्या है, और जिस पर नहीं होता है तो मैं भगवान से यही कहती हूँ कि उसको कभी ऐसा दिन दिखाना भी नहीं। क्योंकि वो सब लोग एक जैसा नहीं होते। बहुत सारे लोग तंत्र में जो बर्बाद हो चुके हैं, वो सुसाइड ही कर लेते हैं। जैसे बहुत लोगों को यहाँ पे पता होगा, छत्तीसगढ़ का तंत्र बहुत पावरफुल होता है, राजस्थान का तंत्र बहुत पावरफुल होता है, बंगाल का तंत्र बहुत पावरफुल होता है, कामाख्या का तंत्र बहुत पावरफुल होता है। तो ऐसे कुछ जगह है जहाँ के तंत्र अगर आपका एक बार पीछा लग गया ना, या दक्षिण का भूत प्रेत अगर आपके पीछे लग गया ना, आपकी जीवन झंड हो जाएगी। आप फिर कहीं पे भी चले जाओ बहुत परेशान रहोगे। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि जो हटाता है उसकी भी जान जोखिम में हो जाता है, उसका भी जान दाव पे लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, तंत्र एक माध्यम है लोगों को ठीक करने का भी और लोगों को बर्बाद करने का भी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी का बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ पक्का 100% कहीं ना कहीं से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आगे बढ़िए, आप लोग लोगों की मदद कीजिए, सराहना कीजिए जो अच्छा काम करता है, और जो बुरा करता है उसे भी ये मैं कहती हूँ, उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप एक बार सोच के देखिए ना कि आपकी वजह से कितने लोग बदनाम हो जाते हैं। एक अभी अभी आपको एक बहुत मैं बात बता दूँ कि अभी देखिए, रेमेडी का ज़माना आ गया है। आप आए दिन देख रहे होंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेमेडी लोग बताते हैं। लेकिन वो जो रेमेडी बताने वाले हैं ना, वो कोई एस्ट्रो है, ना कोई तांत्रिक है, कोई भी नहीं है। मतलब वो XYZ कोई नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान है, आए उठकर और रेमेडी बताना चालू कर दिया, फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको अपना कमाने का एक ज़रिया बना लिया। अब वो कैसी कैसी रेमेडी बताते हैं, शराब पियो शुक्रवार को और आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। ले लो भाई। दूसरे का रेमेडी सुनो, एक मोहतरमा तो बिना ब्लाउज पहने पूरे सोशल मीडिया को गंदा करके रखी हैं। ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आ गई हैं। और कुछ एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताऊं तो कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं कि आप कॉम्बो पम्बो ऐसे ऐसे बकते रहो, बोलते रहो, धन की बारिश हो जाएगी। कर्म नहीं करना है, उनका कहना है कि ये बकते रहो और पैसा की बारिश हो जाएगी। ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं। लेकिन जब आप उस पे जाएंगे ना देखने के लिए, लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी पड़ी है कि आपको शॉर्ट हो जाओगे। मैं उनका दोष नहीं देती हूँ, नहीं भाई, वो एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, गलत आप लोग हो। मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं भाई, मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, गलत बातों का मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं और मिलियन में लोग उसको सम्मान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। कोई कह रहा है कि आप शुक्रवार को शराब पी लीजिए, कोई कह रहा है आप शुक्रवार को क्लब जाइए, नाचिए, अपनी औरत को ले जाइए, नचवाइए, ऐसे पार्टी कीजिए, वैसे कीजिए, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। हे भगवान, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ भगवान धरती पे आप प्रकट हो जाओ। ऐसे ऐसे महान महान गुरु आ गए व्यूज़ के चलते कि इतना अभद्रता कर रहे हैं। और जब उनकी वीडियो देखकर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम क्या ये एस्ट्रोलॉजर जो कह रही हैं वो सही है, तो मैं खुद सर पटक लेती हूँ कभी कभी गुस्से में कि भाई तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि वो सही कह रही है कि गलत कह रही है।
इतना तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है। फैक्ट होता, जो फैक्ट गुरु होते तो आपको ऐसा नॉलेज देते ही नहीं, ये कहते ही नहीं कि तुम शराब पियो तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, तुम शराब पियो, क्लब जाओ, दारू पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तुम्हारा शुक्र, ये सब बोलेंगे ही नहीं। और लोग इन लोगों को ही फॉलो करते हैं और यही कारण है कि इसकी ये पॉपुलर होते जा रहे हैं, लोग इसको सम्मान कर रहे हैं। और दूसरी बातें यहाँ पे मैं हिचकिचाऊंगी नहीं, बताऊंगी, ये तो गलत है ही। दूसरा, वो भी लोग जो इनको मंच पे बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, पता है क्यों? ये अपना ही पैसा लगाकर पहले तो वीडियो शूट करते हैं और अपना ही पैसा लगाकर हीरो हीरोइन से, यहाँ वहाँ से जो भी लोग होते हैं, मंच पे जाकर खुद का सर्टिफिकेट पैसा से खरीद कर, खुद का अवार्ड खरीद कर खुद ही ले रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी नीचपंथी की बात है। समझ रहे हो आप? किसी भी विश्वविद्यालय से आपको अवार्ड नहीं मिलता है। ये लोग खुद का एक सम्मेलन बना लेते हैं और खुद ही अपना पैसा लगाकर 5,000, 10,000, 2,000, 5,000, 1,000, जैसा जैसा अवार्ड होता है वैसा पैसा देकर खुद ही खड़े हो जाते हैं, ही ये देखिए मेरा है, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सोचिए क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पे। और पता है, जब कुछ लोग भी मेरे से जुड़ते हैं तो ये कहते हैं, मैम मैंने उनके पास देखा था 100 से ज़्यादा अवार्ड है, 200 से ज़्यादा अवार्ड है, तो वो रियल एस्ट्रो लगते हैं ना। अरे मूर्ख स्वामी, एक बार जाओ उस एस्ट्रो के पास, 51,000 जाकर दे दो मिलने का और 51,000 रुपया बैठ के पूछने का। उसके बाद तुमको मज़ा आएगा कि क्या वो एस्ट्रोलॉजर फेक है या रियल है, तब तुम्हें पता चलेगा ना। अगर मैं तुम्हें यहाँ फ्री में ज्ञान दूंगी तो कैसे मालूम पड़ेगा? अगर वो इतना ही ओरिजिनल होते तो क्या ही ज़रूरत था उनको खुद का पैसा देकर खुद अवार्ड लेकर खड़े होने का, क्या शौक था? कितना बेशर्म की बात है कि आप खुद पैसा लगाओ और खुद तमाशा के लिए खड़े हो जाओ लोगों के सामने। मेरा अपना ही पैसा देकर आप लोगों के सामने, मैंने जीता है। कहाँ से जीता है भाई? किस विश्वविद्यालय ने आपको ये प्रमाणित किया है? खुद का पैसा लगाकर फर्जी कागज बना रहे हो, खुद का पैसा लगाकर अवार्ड लेके खड़े हो गए हो, चार समाज में लोगों को दिखा रहे हो। क्या दिखाना चाह रहे हो? इसको कहते हैं। और यहीं पे लोग 100% लोग फंस जाते हैं, जो अवार्ड के चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता कोई अवार्ड। मैं ज्योतिषी हूँ, मैं आपको ओरिजिनल बातें बता रही हूँ और ये फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो शिरोमणि, ये वो दुनिया भर काम का ढमका ये लोग टिमका जो बता रहे हैं ना कि ये हमें मिला है, वो मिला है, वो खुद सम्मेलन बनाते हैं और खुद ये लोग पैसा देकर खड़े हो जाते हैं बेशर्मों के जैसा। 5-5 हज़ार में बिक जाती है हीरोइन, 10-10 हज़ार में। वो आकर इनको सम्मान दे दिया, हो गया, बन गई एस्ट्रो। फिर वो 5,000 के बदले कितने लोगों को चूना लगाए? कम से कम 1,00,000 लोगों को चूना लगाते हैं वही अवार्ड दिखाकर। और वो अवार्ड क्या है? फर्जी अवार्ड है, ना कि किसी विश्वविद्यालय से प्रमाणित है या मिला है। यह सिर्फ सम्मेलन के आधार पर लोगों का बायोडेटा लेकर और एक नाम लगाकर दे देते हैं, लो हो गया। और यहीं पर बेवकूफ़ी इसी वजह से होता है। यही देखकर जो आज के लोगों को पता है सबसे बड़ी क्या बात है, लोगों को सच बता दो ना, हजम नहीं कर पाते हैं। और जो जहाँ पे झूठे लोग होते हैं ना, हजम हो जाते हैं, क्योंकि इनको दिखता है अरे वो बड़ा गाड़ी है उनके पास, बड़ा महल है, बड़ा सुंदर चेयर है, बहुत ये है। आपको पता है वो कहाँ जाकर शूट करते हैं? वो उसी जगह पर जाकर शूट करते हैं, वो उनका खुद का नहीं होता है। वो खुद वहाँ जाकर शूट करते हैं जहाँ पर दूसरे का होता है, दिखने में सुंदर लगे। वो उनका बाप का महल नहीं होता है। वो दूसरे जगह पर शूट इसलिए करते हैं कि आप आकर्षित होकर ये समझो कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत धन की कमी नहीं है उनके पास। यही चीज़ में आप फंसते हो। जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है ना, वो कभी सच नहीं होता। जो अपने औहदे पे है ना, जितना है उतने में खुश है ना, वही आपको सही और सही रास्ता दिखा सकता है। जो आपको साथ फ्रॉड खुद कर रहा है, वो कभी भी आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। इस बात को गांठ बांध कर लिख लो। जो इतने सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं ना कि हम चक्कर लगा लगा कर एस्ट्रोलॉजर के पास थक गए, हर जगह गए, कहीं निवारण नहीं हुआ, लास्ट में यहाँ आए हैं और यहाँ निवारण हुआ। यही कारण था जो आपका निवारण नहीं हुआ। मान लीजिए आपको सर में दर्द हो रहा है, पेट के दर्द की गोली खा रहे हैं, तो कैसे सर दर्द आपका ठीक होगा?
नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। और आज के लोग पता है क्या कर रहे हैं, जेम्स स्टोन वाले बनकर लोगों से जब जुड़ते हैं ना, वार्तालाप करते थे, तो कोई जेम्स स्टोन उनका नहीं खरीदता था। जब आज के लोग ये ढोंग बना लिए, जो जेम्स स्टोन दुकानदार बेचने वाला है वो ये कहने लगा कि हम ज्योतिष हैं, यहाँ हम पंडित हैं, तब लोग उसका जेम्स स्टोन खरीद रहे हैं। अधिकतर लोग मुझे ऐसे ही फ्रॉड मिलते हैं और हर रोज़ मुझसे जुड़ते हैं और कहते हैं कि आप मेरा ये बिकवाएंगे। मैं कह देती हूँ बिल्कुल यहाँ से पतली गली से निकल लो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल लो। आपको पता है, क्या पता किस व्यक्ति के पॉकेट में, जेब में पैसा नहीं होगा हीरा खरीदने का, तो क्या उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा? हो सकता है, मैं कहती हूँ हो सकता है। जितना वो काम करता है आपका जेम्स स्टोन, उतना ही आपका काम करता है रुद्राक्ष, और उतना ही काम करता है आपका जड़ी। जो जड़ होता है ना, सभी राशि का अलग अलग जड़ होता है, उतना ही पावरफुल होता है। और इसी के वजह से लोग जो है ना, मुझसे जितने भी ज्योतिष हैं वो कहते हैं कि क्या मैम, हम लोगों की इतनी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, आप जब से लोगों का भला करने लगी, तो लोगों को जानकारी देने लगी, जागरूक करने लगी, तब से हमारा जेम्स स्टोन नहीं बिकता। जेम्स स्टोन बेचने का काम मत कीजिए। जेम्स स्टोन उसके लिए है कि जिसके पैकेट में पैसा है और जो उसे अफोर्ड कर सकता है, मतलब उसे खरीद सकता है, उसके लिए जेम्स स्टोन है। और जो भाई गरीब इंसान है, जो अपना पेट काट काट कर किसी तरह जी रहा है, अपने बच्चों को जिया रहा है, तो क्या वो हीरे का अंगूठी खरीद सकता है? और क्या आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि वो हीरे का अंगूठी खरीद लेगा तो उसका भाग्योदय हो जाएगा? मुझे बस इस बात का जवाब दीजिएगा। मुझे आप किस तरीके से धन कमाते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बस एक टारगेट है ज्योतिष के मामले में, कि आप हमेशा उस चीज़ पे काम कीजिए जिससे उस जो व्यक्ति ने जो प्रॉब्लम लेकर आया है वो बस सॉल्व हो जाए। मुझे बस इस चीज़ से मतलब है। मैं इस पे काम करती हूँ, ना कि इस चीज़ पे कि उसके जेम्स स्टोन से मुझे 1000 रुपये पैकेट में आ जाए, 500 पैकेट में आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000। इस चीज़ पे काम नहीं करना। इस चीज़ पे काम करने वाले को क्या कहते हैं पता है? इस चीज़ को काम करने वाले इंसान को 2 नंबर की कमाई कहते हैं। ठीक है, ये फिर धोखाधड़ी हो गया सामने वाले के साथ। ठीक है, तो ऐसा काम मत कीजिए जो अपमानित करने वाला हो। काम ऐसा कीजिए कि लोगों का भला भी हो और आपका भी वजूद बना रहे। अगर हर व्यक्ति फ्री सेवा देने लगे तो दुनिया में सोचिए कितना लोग फ्री सेवा लेने के लिए आए बैठे हैं, और इसी में से कितने बदमाश लोग भी बैठे हैं जिसको कोई काम धंधा नहीं है। इसीलिए चार्जेस लिया जाता है और दक्षिणा लिया जाता है कि जो जेन्युइन होगा वो दिखाएगा और जो जेन्युइन होगा वो अपना काम करवाएगा। चार्जेस इसलिए लिया जाता है और वो आपको फलित होगा। शास्त्र के अनुसार वही चीज़ आपको फलित होता है। बिना दक्षिणा का कोई पूजा नहीं होता, बिना दक्षिणा का कोई कार्य नहीं होता, संभव ही नहीं है। हर शास्त्र आप उठाकर देख लीजिए, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बात ये आप जान लीजिए। और दूसरी बात ये कि जो फ़ायदा आपको जेम्स स्टोन देता है वही सेम फ़ायदा जड़ देता है, हर राशि का अलग अलग, और वही रुद्राक्ष भी देता है। तो जो व्यक्ति खरीद सकता है, जैसे पन्ना, हीरा, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद कर अपना लक को इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खरीद नहीं सकता, गरीब व्यक्ति, उसे भी अधिकार है कि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है। कैसे? जड़ के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से और ताबीज के माध्यम से। ठीक है, मैं आज आपको खुलकर जानकारी बता रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक आदमी जो जुड़ते हैं, अपनी अपनी जब प्रॉब्लम साझा करते हैं, तो उनकी दर्द भरी बातें सुनकर मेरा हृदय पसीज जाता है। मैं तो उनको वहाँ जानकारी दे देती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे कितने हज़ार व्यक्ति आज भी परेशान होंगे, लेकिन अपनी परेशानी अंदर अंदर घुटते हैं, लेकिन लोगों से बोलने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास तो इतनी बड़ी रकम है ही नहीं देने के लिए कि हम जेम्स स्टोन खरीद लें, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। आप हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो 501 रुपया मात्र लगेगा, और जो भी आपका रेमेडी होगा आपको बता दिया जाएगा। आप स्वयं से कीजिए अपना उपाय और देखिए उसका रिजल्ट, और फिर आप मुझे बताएंगे कि मेरी वो प्रॉब्लम
छू मंतर हो गई। ठीक है, जब जेन्युइन आपको जानकारी मिलेगी तभी आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। दूसरा क्या है ज्योतिष की गलती, दूसरा ये आज के जो ज्योतिष से सिर्फ अच्छा बताते हैं, जो आपका बुरा निकलता है वो नहीं बताते, उसे छुपाते हैं। यही चीज़ गलती करते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अगर वो सिर्फ आपके बारे में अच्छा अच्छा बताएंगे तो बुरा अगर आपको नहीं बताएंगे तो आप जीवन में कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप कभी बदल ही नहीं सकते हो। जब आप अपनी गलतियों को सुधारते हो, आपने जो जो गलतियाँ कर रहे हो उस पर आप काम करते हो, उसको सुधार लेते हो, आपकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ बता देता है कोई ज्योतिष, तब जाकर आपका जीवन सफल सुखमय होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को। अगर किसी व्यक्ति को वो बात सुनने में बुरा लग रहा है तो इसलिए आप उस व्यक्ति को पहले ही कर दीजिए कि हमारे पास रूल है, हम अच्छा भी बताएंगे और बुरा भी बताएंगे। अगर हम ऐसा छुपाते हैं तो फिर आपका कभी भला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि हम खाली अच्छा बता दें और बुरा नहीं बताएं तो आप कभी सुधरेंगे ही नहीं, तो फिर बदलाव कैसे आएगा आपके जीवन में? सुधरना तो ज़रूरी है ना, सुधरेंगे तभी बदलाव आएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता है तो इतना जो आप लोग वार्तालाप करते हैं ना, हमने तो वहाँ दिखाया तो ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। पहली बात, कोई भी ज्योतिष आपको बुलाता नहीं है कि आप मेरे पास आओ। आपको जब विश्वास होता है तब आप उसके पास जाते हो। कब जाते हो? जब आपको उसके पास विश्वास हो जाता है। जो ज्योतिष आपके साथ गलत किया है, आप उससे बातें करोगे, उससे बोलोगे सही क्या है गलत क्या है। दूसरे ज्योतिष के बारे में दूसरे जगह पे बुराई ज्योतिष की नहीं करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जहाँ पे जो आपके साथ गलत किया, आप उससे जितनी बातें कह सकते हो, जो भी बोलना है आप उनसे कहेंगे, दूसरे से नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे कुछ पब्लिक भी बहुत बदमाशी करते हैं। कैसे? इन्हें चाहिए होता है फ्री सेवा, और ये दूसरे ज्योतिष को टारगेट करते हैं। किसी का भी नाम उठाकर झूठ बोल देते हैं और उनसे ना वो कभी दिखाए होते हैं, ना उनको कोई जानकारी होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे बदनाम भी लोग करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। किसी भी ज्योतिष को बदनाम करने से पहले 10 बार सोचें, और किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने से, गलत बोलने से पहले 10 बार सोचें। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंह उठाकर आ जाते हैं कि आप हमारे बारे में बताइए, हाँ फ्री सेवा कर दीजिए। ये देखिए, हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई फ्री सेवा नहीं है। फ्री सेवा चाहिए तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपका फेसबुक पे जब मैं लाइव आती हूँ तो फ्री में बताती हूँ, और जब जितने भी वीडियो में बताती हूँ जो कोई कमेंट करता है तो वो भी फ्री में जाता है। लेकिन पर्सनल जानकारी की जब आप बात करेंगे तो पर्सनल जानकारी में 1 घंटा आधा घंटा का समय लगता है। ठीक है, एक व्यक्ति का अगर हस्तरेखा दिखा रहा है तो आधा घंटे का समय लगेगा, अगर कुंडली दिखा रहे हैं तो 1 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि हमें बारीकी से जांच करना पड़ता है हर एक चीज़ पे, कि सामने वाला इंसान का हम पे पूरा ट्रस्ट है और हमें अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक एक पॉइंट उसके जीवन की जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली है और जितने वाली जो जो चीज़ें हैं, वो सारा हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे स्पष्ट क्लियर करके बताएं। तो उसमें समय लगता है। ढोंगी लोगों को समय नहीं लगता है। ढोंगी लोग कैसे? जिसको कुछ जानकारी देना ही नहीं है, लोगों के बारे में निकालना ही नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहती हूँ, आपके जितने सवाल मेरे उतने, आप जितना भी सवाल कर लो, सारे सवाल के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। जब तक आपके सवाल संपूर्ण नहीं होंगे मेरा फ़ोन नहीं कटने वाला है। जितने लोग भी मेरे पास दिखाते हैं ये रूल होता है। जितने भी आपके सवाल हैं, जो भी आपको पूछना जानना है, जानकारी चाहिए, सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, डिटेल चेक करने के बाद मैं खुद सामने से फ़ोन करती हूँ, कॉल पे जानकारी देती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कॉल पे जानकारी नहीं चाहिए, जैसे कि भाषा की दिक्कत होती है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तो आप सारा चीज़ टाइप करके हिंदी इंग्लिश में ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आप ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, जानकारी 2 तरीके से जानकारी ले सकते हैं, कॉल पे या दूसरा मैसेज के माध्यम से। ये भी क्लियर स्पष्ट कर दी मैं आपको। तीसरी चौथी बात ये, जो व्यक्ति ये उम्मीद लेकर आता है कि आप हमें बता ही देंगी तब, या तो डेमो दे देंगी तभी हम दिखाएंगे, या अभी आप देख दीजिए हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, तीसरी बार चौथी बार ये
हम यहाँ किसी को अपने बारे में जानकारी देने नहीं बैठे, ये दिलासा दिलाने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बड़े साधक हैं। ये पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोगों से बहस करें और हम लोगों से के साथ टाइम वेस्ट करें। हमारा बस एक टारगेट होता है कि जो लोग परेशान हैं उसकी परेशानी को सुनते हुए, उसकी कुंडली को देखते हुए, उसके हस्तरेखा को देखते हुए, अगर वो कोई तंत्र से परेशान है उसका समाधान परमानेंट करके हम दें। हमारा बस ये टारगेट होता है। हमारे ये सब फालतू गिरी वाला कोई नहीं कि हम अभी दिखा लें, डेमो दे दीजिए, तब हम आपको मानेंगे, तब हम जानेंगे। आपको जानने के लिए और दिखाने के लिए हमने पढ़ाई नहीं किया, आपको बताने और देखने के लिए हमने इतना जीवन में सिद्धियां प्राप्त नहीं किए। ये सब करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। स्पष्ट बोलो, चाहे आप कहीं के नेता हो, चाहे आप कहीं के मंत्री हो, चाहे आप पुलिस वाले हो, चाहे आप न्यूज़ चैनल वाले हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप आम पब्लिक हो, मुझे XYZ किसी से भी कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत होगी, जिसको जो पब्लिक जेन्युइन होगी, जिसको सच में जानना होगा, वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और मैं तो खुला चैलेंज कह रही हूँ, आपके जितने प्रश्न सबके आंसर मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। उससे पहले मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी के व्यक्ति के टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को कोई टिप्पणी दें या कोई बात बोले। जब आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हमारा एक दायरा होता है, दायरा कि हम आपने प्रोसेस कंप्लीट किया और हमारा कर्तव्य है कि जो आपके डिटेल में निकलेगा हम वही बताएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे फालतू लोग जुड़ जाते हैं कि हम कैसे बिलीव करें। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बुलाया नहीं है कि आप मेरे पास आओ और मुझसे दिखाओ। किसी को मैंने बुलाया है? आज तक नहीं बुलाई हूँ। आपको जब ज़रूरत होगा, विश्वास हो जाएगा, आप आइएगा, दिखवाइएगा। ऑफिस आएंगे तो 5100 रुपये लगेगा, ऑनलाइन दिखाएंगे तो कम पैसे में हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रोसेस से आपको जैसा समझ में आए। अब बात करते हैं कि आपको जो चीज़ जानकारी प्राप्त करना है उसमें समय लगता है, उसी चीज़ का पैसा लिया जाता है, आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता है। तो आपको ये दिमाग में कभी लाना ही नहीं चाहिए। और आप प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसकी फीस लग रही है, ना कि आपसे ये कहा जा रहा है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, गरीब लोगों की, तो आप मुझे कुछ डोनेशन दे दीजिए, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। ऐसे कोई काम नहीं है, ठीक है। वो मैं अपने दम पे करती हूँ और मैं अपना खुद का करती हूँ। तो आपसे कभी ये चीज़ बोली ही नहीं जाती है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान को कोई मुफ्त में कोई चीज़ें देता भी नहीं है। मैं अपने कर्म का पैसा ले रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग महान लोग हैं कि कभी कभी ऐसे अभद्र लोग आ जाते हैं कि जब आप सामने से किसी व्यक्ति को मना कर दीजिए, जैसे किसी व्यक्ति ने आज ही कहा कि आप मेरे घर आकर पूजा करवा दीजिए, मेरे सभी लोगों का घर में हस्तरेखा देख दीजिए, मेरी कुंडली में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी पूजा करवा दीजिए, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, सब कुछ फ्री में कर दीजिए। ठीक है। और ऐसे लोगों को जब आप ये कह देंगे कि अगर आपको ऐसा कोई पंडित मिलता है दुनिया में तो आप उसको देख लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे फ्री में, तो सामने वाला आपको क्या कहता है इस पे मैं आपको बताती हूँ। तो सामने वाला आपसे कहेगा, तब तो फिर आप लोगों को लूट रही हैं, तब तो आप लोगों का पैसा खा रही हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों ने मुझे पैसा खाने के लिए दिया है? आपके बाप ने दिया है, आपकी माँ ने दिया है, आपका भाई ने दिया है? किसने मुझे पैसा दिया है उसका नाम बताइए, तब फिर मैं आपको बताऊं। तो ऐसे जो अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं, इसके ऊपर मैं सीधे साइबर क्राइम रिपोर्ट करती हूँ बिना लेट किए। अगर फिर आप सर पटक लोगे, ये तक कहोगे कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आपकी सही औकात में ना दिखा दूँ। क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति से, आप पूछ सकते हो, 1 रुपया भी मैं ऐसे नहीं लेती हूँ बिना काम का, 1 रुपया नहीं लेती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आपका कोई काम हो गया, आपने मुझे खुशी से दिया, जैसे कि किसी का पूजा था, बड़ा पूजा था, आपका काम वो हो गया और आपने मुझे कुछ उपहार में, कुछ गिफ्ट में दिया, वो अलग बात होती है। लेकिन ऐसे सामने से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कोई काम नहीं था और इन्होंने मुझसे 100 रुपया लिया, 50 रुपया लिया, 200 रुपया लिया। ऐसा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है।
हमेशा रिकॉर्ड है। तो ऐसी जब आप अभद्र भाषा बोलते हो तो आप लुटेरे हो, मैं नहीं हूँ। मैंने आपको बुलाया नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे दिखा। आप जब ये कह रहे हो कि आप हमारे घर पूजा करा दो, हम ये करा दो, तो दुनिया में आपको कहीं ऐसा कोई पंडित नहीं मिलेगा, कोई ज्योतिष नहीं मिलेगा जो आपके घर में फ्री में आकर पूजा अपना पैसा से करवाएगा और करेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं सबक सिखाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ। आप सभी को पता है, क्योंकि मैं पहले भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी की जिला अध्यक्ष के पद पे थी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा अपने तरफ से हर चीज़ से हटती हूँ। मेरे पास अभी भी 20 लोगों का हमेशा नंबर लगा रहता है कि मेरे वाले में से जुड़ जाइए, इससे जुड़ जाइए, इस संस्था से जुड़ जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा। हमेशा 20 मैसेज तो मैं 20-30 मैसेज तो हमेशा पड़े रहते हैं, फ़ोन तो आते रहते हैं, मैं नहीं जोड़ती हूँ। क्यों? मैंने एक चीज़ इससे सीखा है, पता है आपको, लोग ना आपसे मदद लेकर अपना अच्छा पद को बनाना चाहते हैं, लेकिन पद में वो 1 रुपया लगाना नहीं चाहते। इसीलिए पद जो ये लोग देते हैं ना, अब मेरे दिलचस्पी नहीं है लेने की। अगर मुझे ऐसा ही करना है तो मैं आए दिन लोगों की मदद कर रही हूँ ना, फिर पद की मुझे क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? आप सोचिए, खुद ही सोचिए। कुछ ऐसे नीच लोग होते हैं कि आपको पद देकर अपना नाम कमाते हैं, आपकी वीडियो शेयर करके, आपसे सेवा करवा के, और सामने वाले को 1 रुपया भी नहीं देते हैं। आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कैसा भी कार्य कर लो, 1 रुपया भी नहीं। सिर्फ उनका टारगेट होता है अपना नाम, इज्जत बनाना, और आपका जितना भी जमा पूंजी है सबको तितर बितर कर देना। तो ऐसे मैं रोज़ लोगों की मदद कर रही हूँ, वो अच्छा है कि ऐसे मैं उनके कहने पे करूँगी और नाम उनका होगा, मेरा नहीं होगा, ये अच्छा है। इसीलिए मैंने पद से हट गई और मैं पद को छोड़ दी हूँ। और मैं अब तब तक कोई पद नहीं लूँगी जब तक कि मैं अब अपने भाई से ना मिल लूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम नहीं बन रहा है लखनऊ जाने का, कि मैं जब लखनऊ जाती हूँ तो भाई लोग से मिल लेती हूँ, तो वही है, क्योंकि वो लोग सब मंत्री लेवल के लोग से ही कुर्सी पे हैं, समझिए मंत्री ही हैं। तो इतना ही बताऊंगी मैं उनके बारे में। इस वजह से मैं जब भी अब पद थामूंगी तो मेरा जब कभी मन हुआ तो मैं वही पद लूँगी। बाकी ये छोटे मोटे जो पद आते हैं जाते हैं, ये सब पद में ना मुझे जाना है, ना मुझे अब रहना है, क्योंकि बहुत बेकार स्थिति है ये सब चीज़ों की, बहुत बेकार। मतलब आप समझ रहे हो, रोज़ लोगों की सेवा करो और इनको वीडियो बनाकर भेजो, नाम इनका होगा और काम आप करो, तो लोग क्या सोचेंगे? लोगों के दिमाग में तो यही जाएगा ना कि मैडम जी जो सेवा कर रही हैं उनका उसको पैसा मिलता होगा तो वो सेवा कर रही होंगी। नहीं भाई साहब, मैंने जितने भी जीवन में सेवा किया है ना, अपने दम पे किया, अपने पैसों का, किसी व्यक्ति के पैसों का जीवन में सेवा नहीं किया है मैंने। आपको हर वीडियो में यही देखने को मिलेगा, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं। मैं अपने दम पे जो कमाती हूँ वही पैसा से सेवा करती हूँ सबकी। और मैं यही चीज़ के लिए मना की थी कि मैं रोज़ वीडियो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भावनात्मक लोगों से जो जुड़ती हूँ तो मैं दिल से जुड़ती हूँ, वीडियो बनाने के लिए नहीं जुड़ती हूँ। क्योंकि वीडियो बनाना अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, जैसे कि कोई महिला आपके सामने रो रही है, आप उसकी क्या वीडियो बना रहे हो? कोई व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हो, उसकी क्या वीडियो बना रहे हो? ये थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, वीडियो बनाने की कंडीशन होती है ना, जैसे कि वो व्यक्ति चाह रहा है आपसे फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनवाना, तो अच्छा लगता है। लेकिन कोई नहीं चाह रहा है, आपसे घबरा रहा है, डर रहा है, वो सामान लेने में भी घबराहट हो रही है, उसे बेचैनी हो रही है, वो ये सोच रहा है कि कब आप वहाँ से हट जाओ, चले जाओ, तब ये कितनी बुरी लगती है। और ये जो वीडियो बनाने का जो सिलसिला चालू हुआ था, तो यहाँ के कुछ महान आत्मा जो, हमें तो नहीं पता आप कब सेवा करते, हमें तो नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा, हम तो नहीं जानते। अरे भाई, आप जानो भी मत। जब जिस दिन जान जाओगे ना मेरे बारे में, तब तो फिर आप यही कहोगे कि मैंने तो आपके जैसा कहीं देखा भी नहीं है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, मैंने तो आपके जैसा देखा नहीं है, कि आप अपने तन का भी जो कीमती होता है, अगर किसी ने कह दिया तो आप वो भी उठा कर दे देती हैं। हाँ भाई, मैं ऐसी भी हूँ। अगर मेरा दिल किसी व्यक्ति पर आ गया
किसी भी चीज़ को लेकर कि वो मेरे दिल में बस गया कि ये मुझे ये व्यक्ति ठीक लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत इंसान नहीं है, तो वो मुझसे जान भी मांगेगा ना तो भी मैं दे दूँगी हँसते हँसते। लेकिन बात आ गई मान सम्मान की और कोई ठेस पहुंचाने वाली बात कह दिया, फिर मैं उसकी जान निकाल दूंगी और जमानत कराते कराते थक जाओगे, जमानत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप नीचे नीचे वाले लोगों को पकड़ते हो, हमारा पूरा ऊपर तक कनेक्शन है। 2 मिनट लगेगा, हट जाएगा। सब लोग जितने भी नीचे के लोग होंगे ना, सब गायब हो जाएंगे। इसीलिए कहती हूँ कि जो आपको साधारण दिखने में लग रहा है वो कभी ऐसा मत गलती कीजिएगा कि वो इंसान साधारण है। नहीं, साधारण व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे तक रहता है, लेकिन वो सम्मान करता है उस चीज़ का, धैर्य बना के रखता है, संयम रखता है। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर कोई चीज़ आपको जीवन में समझ नहीं आए तो आप उससे दूरी बना लीजिएगा, लेकिन बहस करने में उलझेंगे, बातों को बिगाड़ने में उलझेंगे तो कभी आप सुलझ नहीं पाएंगे। जैसे मुझसे कोई व्यक्ति बहस में उतर जाए और मुझसे कोई बहस में जीत भी नहीं पाएगा, और मुझसे मैं चैलेंज करती हूँ और मुझसे पंगा लेने वाले को मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं उसे नंगा करके तब तक दौड़ाती हूँ जब तक कि वो मर ना जाए। ये मेरी बड़ी पुरानी आदत है। तो मेरे से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी और दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। ये मेरा बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का। मैं हूँ ठाकुर, मेरा यही है, मारो चाहे मरो, 2 ही चीज़ है मेरे जीवन में, मार दो या चाहे मर जाओ। मैं किसी से नहीं डरती, दुनिया में किसी से नहीं डरती। अगर मैं कभी अपना सर भी झुकाऊंगी तो कहाँ, महाकाल के चरणों में, और मुझे कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता दुनिया में। ये मेरा एक बहुत पुरानी आदत है। आप लोगों से इसलिए साझा कर रही हूँ इस बात को क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिगड़ैल लोग आते हैं, जुड़ते हैं और अपने पद का घमंड बताते हैं। जिस दिन मैं बता दूँगी ना तो कुर्सी डगमगा जाएगी और भागना पड़ जाएगा वहाँ से। फिर आप सोचोगे कि कहाँ फंस गए। जैसे कि कुछ लोगों के साथ हुआ, जब मैं अपने असली रूप में आई तो वहीं थाने में गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर दिए कि बहुत बड़ी गलती होगी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका यहाँ तक पहुँच है। तो बस मैं यही कहती हूँ, जो आपको साधारण दिख रहा है वो हमेशा साधारण नहीं होता है। इस बात से बचिए कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमें निंदा होना पड़े समाज में, अपने माँ बाप के सामने, और न्यूज़ चैनल में फेमस होना पड़े। ऐसा कोई करतूत मत कीजिए। नहीं कोई बात समझ में आती है, नहीं ठीक लगता है, उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ो। लेकिन उलझने वाली बात, उलझोगे तो नहीं सुलझ पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सबका दिमाग अलग अलग होता है। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत अलग है। अच्छे से रहोगे तो अच्छा चलेंगे, बुरा जैसे ही लिखना चालू करोगे या बुरा कुछ भी, मुझे टिप्पणी या किसी तरह की फ़ोटो वीडियो कुछ भी ऐसा मिल गया तो ये मत समझना कि वो दूसरी महिलाओं की जैसा बस मुझे ब्लॉक करेगी और आगे बढ़ जाएगी। नहीं, मैं क्या बोली, सोशल वर्कर हूँ। ऐसा नचा दूँगी कि जीवन में जिस मोबाइल से तुम ये सारी चीज़ें भेज रहे हो, मेरे में 24 घंटा रिकॉर्डिंग होता है। 24 घंटा कोई फ़ोन आता है, रिकॉर्डिंग पे लगा रहता है। आप किसी प्रकार की कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, सबका स्क्रीनशॉट, सबको मेमोरी कार्ड में मैं हमेशा सब सारे मेमोरी कार्ड इतना सारा रखी हूँ, सब में फुल रहता है। कितने साल का भी पूछोगे, कितने वर्षों का भी पूछोगे, सब रखा रहता है मेरे पास। तो एक गलती आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन का बायोडाटा को बिगाड़ देगा। पढ़ाई लिखाई, घर परिवार सब खत्म करवा देगा, समाज सब जगह से। सिर्फ एक रास्ता बचेगा, सुसाइड करना, एक रास्ता बचेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि इतना ही लिखा करो जितना की ज़रूरत हो। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ कि कोई तस्वीर भेज दोगे और मैं तुम्हें ब्लॉक करके आगे बढ़ जाऊँगी। नहीं, तुम्हें वैसा सबक सिखाऊंगी जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में। जो तुम लोग फ़ोन यूज़ करते हो ना, उसमें तुम लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक रहता है। अगर तुम ये भी सोचते हो कि हम फर्जी की सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, तो जिस जगह पे तुम बैठे हो ना, वहाँ का लोकेशन मेरे पास आ जाएगा। इतने पावर है मेरे पास।
साइबर क्राइम का नाम सुना है ना तुम लोगों ने? वो सब कुछ मैं हासिल कर लूँगी यूँ। और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? फिर तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम्हारे समाज में, अगर तुम अच्छा बनकर दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, उसी समाज से मैं तुम्हें जूता का माला पहनाकर, आधा बाल मुड़वाकर, नंगा करके, उसी वेश में जैसे फ़ोटो भेजते हो उसी वेश में पूरे शहर घुमाऊंगी। सोशल मीडिया से लेकर पूरे न्यूज़ चैनल में फेमस कर दूँगी। मरने के सिवा कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए कहती हूँ, पंगा उससे लो जहाँ पर नंगा ना हो, और पंगा गलत इंसान से ले लोगे तो बचने का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। अपने जीवन से हाथ धो लोगे। इसीलिए करतूत वैसा ही करो जो छुप सके समाज में। करतूत ऐसा भी मत कर दो कि जो कभी छुप ही ना सके। इसीलिए कहती हूँ, हमेशा भक्ति भाव, प्रेरणा, संस्कृति को अपना कर चलो, लंबा जीवन रहेगा। गलत काम करने वाला कहीं ना कहीं फंस जाता है। कई लोगों का मैंने जीवन बर्बाद कर दिया इन सब चीज़ों में। क्यों पता है? वो यही सोचते हैं, अरे सुंदर है, चलो हम एक मैसेज करके देखते हैं। वही मैसेज कब आप पर उल्टा भारी पड़ जाएगा आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है? इसलिए मैसेज किसी को भी करो, आप सोचते हो कि मैंने तो यहाँ से डिलीट कर दिया, वहाँ से कैसे डिलीट कर दोगे? वहाँ से डिलीट नहीं होगा, वो परमानेंट रहता है, परमानेंट रहता है, वहाँ से आप डिलीट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है? तो इसलिए कहूँगी कि सतर्कता जीवन का आधार है। सच्चाई के साथ ज़िंदा रहो, अच्छे से रहो, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखो, ओरिजिनल इंसान बनकर रहो, फेक आईडी बनाकर मत ज़िंदा रहो, क्योंकि फेक आईडी वाले को अब मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। और दूसरा, मैं ये वीडियो के माध्यम से ये भी ऐलान कर रही हूँ, जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं जो दिखवाना सुनवाना चाहते हैं, वो सिर्फ मैसेज पहले ही कर दे, नहीं तो जिसके भी डीपी नहीं लगी रहेगी उसको मैं अब एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, उसको मैं ब्लॉक कर दूँगी। और जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं उसकी भी आईडी मैं अब एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें से 100 आदमी में से मुझे 5% इंसान जेन्युइन लगता है, 95% फेक जुड़ रहे हैं। इस वजह से मेरे पास भी इतना वक्त नहीं होता कभी कभी कि मैं हर व्यक्ति को रिपोर्ट मारूं और पुलिस थाना करूं, तो कभी कभी समय का अभाव रहता है। इस वजह से भी मैं ऐसे व्यक्ति को, जो है इस कैटेगरी के लोग हैं, उसको मैंने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया है। और उन लोगों को भी मैं चेता रही हूँ कि जो भगवान की डीपी लगाकर पहले जुड़ते हैं और फिर बाद में गंदी तस्वीर अपने डीपी पर, अपने फ़ोटो पर अपलोड करते हैं, उसकी भी मैं प्रोफाइल को रिपोर्ट कर दूँगी, जिससे फिर वो उस प्रोफाइल को चला नहीं पाएंगे। तो यहाँ अगर आप जुड़ रहे हैं तो ये पूरा मन और विचार बनाकर जुड़े कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आचरण में मुझे गलत और डाउटफुल हुआ तो फिर आप गए, फिर आप लंबे समय यहाँ नहीं टिक सकते हैं, फिर आपको सबक सिखाना बनता है, चाहे जो भी सबक